अमित आशिक ने अनुपमा यादव को लेकर खुलासा कर दिया है कि आखिर नवादा कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ हुआ था और अनुपमा यादव जो भी वो चीज कह रही है, पानी पी पी कर मुखिया को कोस रही है, उसका आखिर सच्चाई क्या है, आपको बताएंगे पूरा। इससे पहले हम केजरीवाल भाई साहब से इजाजत ले लेते हैं। तो करना। देखिए, नवादा में 14 तारीख को जो भी मामला हुआ, इसको लेकर अभी सोशल मीडिया में हर जगह पे यही चर्चा चल रहा है और लोग ये कंफ्यूज हैं कि कौन सही है कौन गलत है, आखिर किसको सही माना जाए और किसको गलत माना जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यकीन मानिए कि आप यह जान जाएंगे कि आखिर इसमें कौन सही था, कौन गलत था और कौन झूठ बोल रहा था। देखिए, एक इंटरव्यू के दौरान अमित आशिक ने साफ खुलासा किया है कि अनुपमा यादव लगभग 9 बजे के आसपास में आती है जब मैं गाना गा रहा था। इसके बाद शिव कुमार बिक्कू भैया गाना गाते हैं और फिर अनुपमा यादव जी गाते हैं और जब सुबह 3:43 समय होता है तब अनुपमा यादव जाने लगती है अपने गाड़ी की ओर। इसके बाद मुखिया अपने साथ कई लोगों को लेकर और अनुपमा यादव पर जो है वो हमला करवा देता है। टाइम हो जाता है 3:43। उसके बाद अनुपमा यादव जा रही थी, फंस गया ना। हम और बिक्कू भी स्टेज पे थे, अनुपमा यादव नीचे गई, गाड़ी के पास गई और मुखिया जी के द्वारा लोगों को उस्काया जाता है और भीड़ को इकट्ठा करके अनुपमा यादव के साथ अभद्रता किया जाता है। अब देखिए, अमित आशिक के बात सुनने के बाद ये तो साफ हो गया कि मुखिया जो बोल रहा है वो सरासर झूठ है और अनुपमा यादव का जो बात है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जानते हैं, बात इतना ही तक नहीं रहा था। अनुपमा यादव और बाकी कलाकार, मुखिया समेत कमेटी के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाए। इसके बाद एक पासवान समाज का लड़का जो है वो भी इन लोग पर SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाता है और वो इसलिए करवाता है कि कहा यह जाता है कि हमारे दलित लड़का कोई लोग मारे हैं, पीटे हैं, ऐसा वैसा कहानी बनाया जाता है। लेकिन इस पर भी अमित आशिक ने साफ साफ कहा है कि देखिए, FIR हम करवाएं, इसीलिए मेरे ऊपर जो है वो SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि अमित आशिक का वो क्षेत्र है और जरा सोचिए कि जिस क्षेत्र का कलाकार है वो खुद अपने क्षेत्र वासियों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि मुखिया ऐसे ऐसे किए हैं, तो ये शर्म की बात। अमित आशिक जो है वो शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव को बुकिंग करके बुलाए थे, लेकिन कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं कि अनुपमा यादव का गाड़ी को कैसे तोड़ दिया गया, मतलब उसके भाई के ऊपर पिस्टल टान दिया गया और बाउंसर के साथ भी बदतमीजी किया गया, यहाँ तक कि अनुपमा यादव के साथ में बदतमीजी किया गया। देखिए, अमित आशिक का बात सुनने के बाद ये तो साफ हो गया कि अनुपमा यादव का बात जो है वो सही है और अनुपमा यादव ने जो पोस्ट भी शेयर किया था उसमें भी टाइमिंग जो मेंशन किया था वो 3:43 ही मेंशन किया। तो यह बात तो साफ है कि दोनों का बात जब टैली कर रहा है तो समझ सकते हैं कि दोनों जो है बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यही जब मुखिया से पूछा गया तो मुखिया ने क्या कहा कि 2 बजे के आसपास में उन लोग जा रहे थे और हम बहुत समझाने का प्रयास किए, तब तक जो है वो भीड़ भड़क गया और भड़कने के बाद अनुपमा यादव पे हमला कर दिया। फिर भी हम जो है वो 20 मिनट लगा, मेरा समय लगा और हम फिर भी कोशिश करके उन लोग को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। 2:30 बजे के आसपास हो मन से उतरी और जाने लगी, तब हम गए कि अनुपमा जी क्या बात है, कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए। इसी बीच उनके साथ लगभग 10-15 की संख्या में बाउंसर थे, अंगरक्षक, ठीक है, घेरा दिए हुए थे। वो डायरेक्ट हमको धक्का दे करके हटा। लेकिन मुखिया जी को ये बात पता नहीं था कि कलाकार ये इधर उधर के नहीं है और जब अनुपमा यादव FIR की तो ये बाकी लोगों को उकसाकर और इधर से भी FIR दर्ज करवा दी। देखिए, पहली बार नहीं है जो कलाकारों के साथ बदतमीजी किया गया है, भद्रता किया गया है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले काजल रखवानी के साथ हुआ था, उससे पहले गोलू राजा के साथ में हुआ था और ज्यादातर ऐसा जो कांड है वो नवादा क्षेत्र में ही होता है जहां से गुंजन सिंह आते हैं। नवादा में अभी जो है वो अक्सर कलाकारों के साथ बदतमीजी किया जा रहा है। अब इस पे कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग खामोश रह जाए। देखिए, अमित आशिक के बयान के बाद ये साफ हो गया कि अनुपमा यादव सही है और मुखिया अभिनव आनंद जो है वो बिल्कुल गलत है और मुखिया पर जानते हैं एक्शन होना चाहिए और जांच भी होना चाहिए, क्योंकि अनुपमा यादव के भाई का जो चैन था वो चैन भी इन लोगों ने छीन लिया है। अब जरा सोचिए कि 1,40,000 का बुकिंग था जिसमें चैन और बाकी चीज का क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तो सोचिए कि कई रुपए कलाकार को बचा होगा। और इतना ही नहीं, साथ में जो बदनामी हुआ उसके बारे में तो आप लोग कड़ी निंदा कर सकते हैं कि कितना बदनामी हुआ एक कलाकार के साथ ऐसा करके। जानते हैं, जब अगले दिन अनुपमा यादव का कार्यक्रम था तो उसमें जाने के लिए गाड़ी जो है वो भाड़ा पे बुकिंग करना पड़ा। अब जरा सोचिए, जिसके पास खुद गाड़ी था उसका गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और दूसरे लोगों का भाड़ा पे गाड़ी लेकर वो कार्यक्रम में जाना पड़ा। और जानते हैं मुखिया जी क्या कह रहे हैं? मुखिया जी कह रहे हैं कि उनका जो बाउंसर था वो हमारे दलित समाज के बच्चों को मारने लगा। अब जरा सोचिए कि बाउंसर को कैसे पता था कि दलित समाज का लड़का है? आप ही बताइए। इन लोग गए थे मात्र कार्यक्रम करने के लिए 10 लोग और गांव के लोग पूरा 500 थे कार्यक्रम देख रहे थे।
अब जरा सोचिए कि 10 लोग पे भारी पड़ जाएगा नहीं 500 आदमी, तो ये कहानी बनाया गया। अब कहानी बनाया गया लेकिन FIR दर्ज हो गया है और अनुपमा यादव ने बाकी कलाकारों से भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर वहां पे कार्यक्रम करने जाएं तो पहले स्थानीय प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दे दें कि हम लोग आ रहे हैं, नहीं तो फिर आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।